हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि जावा के अंदर इफ और लूप फंक्शन को कैसे वर्क करते हैं या परफॉर्म करवाया जाता है। तो इसके लिए मैंने पहले से आपके लिए कोडिंग कर रखी है, जिसकी वजह से वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये हमने किस लिए लगाया है। तो इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए आज हम अपना कोडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ फंक्शन। अगर हम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे। हमने एक लाइन लिखी है यहाँ, इंपोर्ट। हम एक इंपोर्ट कर रहे हैं जावा डॉट अनयूटिल डॉट स्कैनर को। इसका मतलब है एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं कि पूरी कोडिंग में हम कहीं भी स्कैनर की ऑब्जेक्ट की मदद से काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पहली ही वीडियो में बता रखा है पब्लिक क्लास और क्लास के बारे में। यहाँ मेरी फाइल का नाम ही इफ है, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ इफ लिया है। और उसके बाद ये मेन लाइन है जो मेन फंक्शन को रन करती है। पब्लिक स्टैटिक अवॉइड मेन फंक्शन यहाँ से वर्क करना स्टार्ट करता है स्ट्रिंग एरे कमांड के लिए, और यहाँ से हमारे कोडिंग स्टार्ट होती है। डबल एक डाटा टाइप है। जैसे कि हम किसी भी पीएचपी में डॉलर के साथ वेरिएबल लेते थे, तो यहाँ हम डाटा टाइप को हम लिखते हैं। जैसे इंटीजर्स भी है, डबल है। डबल में हम इसलिए लिया है कि अगर आप कोई भी वैल्यू निकालते हैं, ये एसआई सिंपल इंटरेस्ट हम इसके अंदर निकाल रहे हैं, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते हैं तो वैल्यू कई बार पॉइंट में आती है। तो इस वजह से हमने यहाँ डबल फंक्शन का इस्तेमाल किया, डाटा टाइप का। तो अब हमने हमारे पास वेरिएबल हैं चार। एस आई सिंपल इंटरेस्ट, पी प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम। आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने स्कैनर को एक ऑब्जेक्ट बनाया है इधर। तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो स्कैनर, ये जो वैल लिया है ये है एक ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का नाम है वैल। फिर हमने यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया सिस्टम इन करके, न्यू स्कैनर सिस्टम इन। अब ये वाली लाइन, इसमें देखते हैं लाइन नंबर 9 में, सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट एल एन। ये मैंने आपको बताया था, ये कोडिंग लिखी जाती है किसी भी चीज को प्रिंट करवाने के लिए। तो हमने यहाँ डबल कोट में दे रखा है वैल्यू ऑफ पी इक्वल टू, तो यहाँ ये चीज पहले प्रिंट होएगी। अब हमने यहाँ वेर लिया है, वेरिएबल पी, पी इक्वल टू वेर। ये वेर कहाँ से आया, ये जो हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया था, तो ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ लिया है वेर डॉट नेक्स्ट डबल। ये स्कैनर की प्रॉपर्टी मान लीजिए, ये जो डबल है ये इधर से आया है, इसे हम नेक्स्ट के बाद लिखते हैं। तो ये हमने लिखा है, ये इसलिए लिखा है वेर डॉट नेक्स्ट डबल, कि आप जिससे वैल्यू एंटर कर सकें प्रोग्राम के अंदर। कि एक तो तरीका होगा कि मैं यहाँ डायरेक्ट बी की वैल्यू दूं और वर्क स्टार्ट होएगा। एक ये तरीका होगा कि हम हैंड टू हैंड वैल्यू देंगे और अपने वर्क को परफॉर्म करवाएंगे। हम आपको आगे दिखाएंगे। तो इसी तरीके से मैंने ये आर भी लिया है और सेम वे से मैंने ये टी लिया है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, एस आई। क्योंकि हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना, तो ये आप देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा है। तो उसके बाद हमने प्रिंट करवा लिया है एस आई की वैल्यू को, क्योंकि ये हमारा वेरिएबल था। तो ये देखिए, जैस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इक्वल टू ब्रैकेट में रिजल्ट ऑफ एस आई इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये प्लस का साइन कर रहा है वेरिएबल को जोड़ने का। अगर इसके आगे भी मैं कुछ और प्रिंट करवाना चाहता हूं, तो यहां मेरे को प्लस का साइन इस तरीके से लगा के कुछ भी मैं टाइप करूंगा तो वो आ जाएगा। तो यहाँ एस आई है, तो ये हमारी वैल्यू यहां से उठाएगा। केस सेंसिटिव है, तो इस बात का ध्यान रखना कि जैसे ये वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ ये एस बड़ा है तो यहाँ एस बड़ा ही होना चाहिए, स्मॉल आप नहीं लिख सकते। ठीक है, इससे आप अपना सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ आपको इफ कंडीशन दिखाई है, जैसे कि हम पीएचपी में भी लगाते थे। इफ के अंदर हम कंडीशन पास करेंगे कि हमें क्या परफॉर्म करना है। अगर एस आई 500 या 500 से छोटा है तो क्या प्रिंट करे, पे टुडे प्रिंट करे। और एल्स अगर छोटा नहीं है 500 से बड़ा है तो क्या प्रिंट करे,
पे इन पार्ट प्रिंट करे। तो ये हमारी पूरी इफ की कंडीशन, हमारी ये पूरी फाइल है जो इफ में कोडिंग खत्म हो जाती है। ये कर्ली ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, आप जब भी कोई भी कोड स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ कर्ली ब्रैकेट्स करें। जैसे कि मैंने ये लिखा है पब्लिक क्लास इफ, तो पहले लगाया फिर कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद इसी कर्ली ब्रैकेट को हैंड टू हैंड क्लोज किया जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इन चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि किस तरीके से ये काम करे। तो ये हमारी पूरी कोडिंग हो गई है। इस कोडिंग को हमने किया है सेव, इसे और सेव इस नाम से करना है जो हमारी क्लास के बाद का नाम है। इसी नाम से मैंने सेव किया है। मैं आपको अपने फोल्डर पे ले जाता हूँ जिस पे मैंने फाइल सेव करी है। आप देख सकते हैं इफ के नाम से एक फाइल बनी हुई है। तो अब इसे हम कमांड प्रॉम्प्ट पे चला के देखते हैं। तो cmd लिखेंगे यहाँ, शॉर्टकट है ये हमने सिलेक्ट हो गया। डी ड्राइव में जावा प्रोग्राम में बेसिक प्रोग्राम नाम का एक फोल्डर है, उसमें मेरी फाइल है। अब हमें सबसे पहले कंपाइल करवानी है। तो जावा सी कंपाइल के लिए, फिर अपनी फाइल का नाम if डॉट जावा एंड प्रेस दी एंटर। अब हमारी फाइल में कोई एरर नहीं है तो इसलिए इसने कुछ नहीं दिखाया, सीधा कह दिया वर्क करने के लिए। तो लिखते हैं जावा इफ, फाइल का अपना नाम और एंटर। अब देखिए वैल्यू ऑफ पी मांग रहा है तो मैंने लिखा 500, आर मांग रहा है 50 और टाइम मांग रहा है 2। तो देखिए आप देख सकते हैं, ये लिख लीजिए, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपके लिए। देखिए वैल्यू ऑफ पी 500 आ रही है, वैल्यू ऑफ आर मैंने 50 दी है, वैल्यू ऑफ टाइम 2 दिया है। तो रिजल्ट ऑफ एस आई क्या आया 500। तो 500 की मदद से आप क्या करेंगे, 500 आया तो आप नीचे देख, अब आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, पे टुडे, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि 500 या 500 से कम हो तो पे टुडे आएगा। चलिए अब इस प्रोग्राम को हम दोबारा कर लेते हैं एरो की मदद से जावा इफ। आपके हम वैल्यू इसे बढ़ा देते हैं जिसकी मदद से हमें पता चलेगा कि हमारे क्या है। ये देखिए आपके मैंने 600 वैल्यू दी है पी की, आर की 50 है और टाइम की 2 है, तो रिजल्ट में आया 60। तो एल्स दे रखा था पे इन पार्ट, क्योंकि ये 500 से बड़ी है। तो इसी तरीके से हम इस काम को करते हैं। ये हमारी इफ कंडीशन रन हो गई है। तो चलिए एक बार हम अपना वाइल लूप और फॉर लूप और देख लेते हैं। इसी तरीके से हम अपना वाइल लूप और फॉर लूप चलाएंगे। तो मैं आपको एक बार वाइल लूप की कोडिंग दिखा देता हूं। आइए लूप पे चलते हैं। सेम है, पब्लिक क्लास, क्लास में हमने आपके फाइल का नाम दिया है लूप, तो फंक्शन हमने यहां कर दिया स्टार्ट, फंक्शन किया स्टार्ट। चलिए पब्लिक स्टैटिक वही सेम आ गया है। इंटीजर्स, अब क्या आप देख रहे हैं मैंने वेरिएबल का वैल्यू देने के लिए यहाँ इंटीजर वैल्यू का इस्तेमाल किया है, वैल्यू डाटा टाइप इंटीजर INT। तो अब आई ये एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैंने 1 दी है हमारे फॉर लूप चलाने के लिए। तो वाइल लूप की कोडिंग होती है, वाइल ब्रैकेट में कंडीशन देनी होती है, उसके बाद हम प्रिंट करवाते हैं अपनी कमांड को और फिर इसे कॉन्क्रीट कर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के इसमें लगाते हैं। जैसे कि i इक्वल टू 1, i इज द ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मतलब i जो है, मतलब यहाँ जो हमने वैल्यू दी है 1 तब तक हमारा वाइल लूप काम करे जब तक 5 ना आ जाए, क्योंकि ये रिपीट काम करते हैं लूप्स। तो ये आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है मैंने वाइल लूप है और फिर फाइल को कनेक्ट करवाया, कॉन्क्रीट करवाया, तो आई हमने यहाँ दे दिया है। तो सेम अब चलते हैं दूसरे में। ये आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ भी प्रिंट दे रखा है, प्रिंट की कमांड हमने यहाँ भी चला रखी है, पर लेकिन इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है। इसका मैं बताऊंगा कि वैल्यू क्यों नहीं दी है, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे पास जो ये दूसरा डू वाइल लूप चलेगा उसमें थोड़ा स्पेस आ जाए, जिससे
अच्छे से दिखे। तो हमने फिर से दोबारा से एक वेरिएबल लिया है, आई ही है, तो आई इक्वल टू 0। अब डू वाइल लूप हमने यहाँ स्टार्ट किया है, सेम है, दोबारा से आई को हमने इंक्रीमेंट करवाया है। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ आ गया वाइल, क्योंकि डू वाइल की कंडीशन होती है पहले डू ऊपर लिखा जाता है, फिर वाइल एज इट इज कंडीशन हम नीचे लिखते हैं, सेमीकोलन से करेंगे बंद, और सेम फिर हमने यहाँ भी प्रिंट करा है सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट से वही लाइन के लिए। फिर हमने फॉर लूप लगाया। अब आप फॉर लूप समझे, इसमें हम बाहर नहीं करते, जिस तरीके से यहाँ वेरिएबल बाहर चल रहे थे, इसमें हम सारी कंडीशन एक ही बार लिखते हैं। जैसे फोर आई इक्वल टू 1, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड आई इंक्रीमेंट है। ये करने के बाद हमने सीधा सीधा इसे प्रॉपर्टी दी है सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट की फॉर लूप के लिए, और यहाँ हमारी कोडिंग क्लोज होती है। कर्ली ब्रैकेट्स का याद रखिएगा कि कर्ली ब्रैकेट्स अगर ओपन हो रहे हैं तो वो क्लोज भी होने चाहिए, इसलिए हैंड टू हैंड आप ओपन एंड क्लोज करते चलिए, फिर उनके अंदर कोडिंग करते जाना। ठीक है, अपनी फाइल को हम करते हैं सेव। ये भी हमारी सेम फोल्डर में फाइल है, आप ये देख सकते हैं, ये लूप के नाम से बना रखी है क्योंकि मैंने कमांड फ्रॉम खोल रखा है। तो चलिए फिर भी मैं आपको यहीं से दोबारा से खोल के दिखा देते हैं। कमांड फ्रॉम की कमांड है, यहाँ करो CMD और एंटर, ये कमांड फ्रॉम खुल गया है। अब करवाते हैं कोडिंग, जावा सी स्पेस लूप डॉट जावा। हमारी कोडिंग एकदम सही काम कर रही है क्योंकि हमारे में कोई गलत मिस्टेक नहीं है। तो चलिए इसे रन कराते हैं। ये देखिए वाइल 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 बार ही चलाना था, मैंने कहा था ना एक स्पेस लाइन लेने के लिए मैंने उसमें लगाया है, तो यहाँ आ गया स्पेस। ये देखिए डू वाइल 0 से हुआ है 5 तक, क्योंकि हमने वहां आई की वैल्यू 0 दे रखी थी, और फॉर लूप में हमने 1 ही दी थी, तो 1 से 5 तक। आप ये सब देख सकते हैं, लीजिए मैं आपके लिए जूम कर देता हूं, ये देख लीजिए। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।